हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने गणनावाचक दृष्टिकोण या गणनावाचक माप से संबंधित धारणा का अध्ययन करा था, जिसमें हमने देखा था कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 में। परंतु यह व्यवहारिक नहीं है और वास्तव में माना जाता है कि जो भी हमारी उपयोगिता होती है उसको हम माप नहीं सकते, बल्कि उसको एक क्रम दे सकते हैं कि किसके मुकाबले हमें किससे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें चाय के मुकाबले कॉफ़ी से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, या कॉफ़ी के मुकाबले हमें चाय से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। हम ये नहीं बता सकते कि चाय से हमें 40 के बराबर मिल रही है, कॉफ़ी से हमें 50 के बराबर मिल रही है। इसका कोई ये मापदंड नहीं होता कि हमने एक संख्या दे दी कि हाँ कि मुझे इससे इतनी मिल रही है और इससे इतनी मिल रही है। जो क्रमवाचक दृष्टिकोण वाले थे उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को केवल एक क्रम के रूप में रखा जा सकता है कि ए को बी की अपेक्षा ज़्यादा मिल रही है और बी को सी की अपेक्षा हमें ज़्यादा उससे उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जो हमारा आधुनिक मांग के सिद्धांत है, उन्होंने यह समझने के लिए कि उपभोक्ता जो चुनाव की समस्या है वो किस तरीके से करता है, तो उन्होंने इस दृष्टिकोण को दिया और इसमें हम तटस्थ वक्र विश्लेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है, ये सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था। ये आप याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है ये सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था। अब हम इससे रिलेटेड इसकी कुछ मान्यताएं देख लेते हैं कि इस सिद्धांत से संबंधित इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। जो इसकी हम पहली मान्यता लेते हैं वो यह है कि उपभोक्ता विवेकशील है, जिसका यह मतलब है कि उपभोक्ता जो भी निर्णय लेता है वह सोच समझ के लेता है और अपने पूर्ण विवेक के आधार पर लेता है। दूसरी जो इसकी मान्यता है वह है क्रमवाचक उपयोगिता या ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें माना जाता है कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है, इसको मापा नहीं जा सकता। तीसरी है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसके बारे में वैसे हम आगे अध्ययन कर लेंगे। ये अपन ने घटती हुई सीमांत उपयोगिता पढ़ा था, ये कुछ उससे संबंधित आप मान लीजिए कि जो प्रतिस्थापन की दर है वह घटती हुई होती है। चौथा है चुनाव में सामंजस्य, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। मान लीजिए ये हमने दे रखा है कि उपभोक्ता ए को पसंद कर रहा है बी की अपेक्षा एक समय पे, कि उपभोक्ता कह रहा है कि मुझे ए से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है बी की तुलना में। तो ये कभी नहीं हो सकता कि उसी समय में उपभोक्ता कहे कि मुझे बी से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है ए की तुलना में। तो ये कंसिस्टेंसी कहलाता है कि अगर एक समय में उपभोक्ता कह रहा है कि मुझे एक वस्तु से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है दूसरी वस्तु की तुलना में, तो ये कभी नहीं होगा कि वो ये कहे कि दूसरी वस्तु से मुझे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है पहली वस्तु की तुलना में। जो इसकी पांचवी मान्यता है यह है ट्रांजिटिविटी या सकर्मकता। इसमें यह कहा जाता है कि अगर उपभोक्ता को ए वस्तु से उपयोगिता प्राप्त हो रही है बी की तुलना में और बी से प्राप्त हो रही है सी की तुलना में, तीन वस्तुएं ए बी सी, तो पहली वस्तु तो क्या हो गई, ए को उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है ए से प्राप्त हो रही है बी की तुलना में, और बी और सी की तुलना करें तो उपभोक्ता कहता है कि सी की तुलना में मुझे बी से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये स्वाभाविक माना जाएगा कि उपभोक्ता को ए की तुलना में सी से संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा नहीं होगा कि उपभोक्ता यूँ कहे कि नहीं मुझे सी से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है ए की तुलना में। तो ये अपने आप मान लिया जाएगा कि जो सी वस्तु है उससे उपभोक्ता को कम संतुष्टि प्राप्त हो रही है ए की तुलना में। अब हम ये देखते हैं कि जो तटस्थ वक्र है जिसके बारे में हम देख रहे हैं ये होता क्या है। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसको आप एक डेफिनेशन के रूप में याद कर लीजिएगा। तटस्थ वक्र की डेफिनेशन क्या है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है।
मान लीजिए हमारी दो वस्तुएं कौन सी है, x और y। तो उपभोक्ता x और y का इस मात्रा में उपभोग करता है कि उसको जो संतुष्टि है वो उसकी अधिकतम प्राप्त हो रही है। वो अपनी आय को दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा कि जो दोनों वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता क्या है उसकी समान है, उपभोक्ता अपने अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर है। और जो अनादिमान वक्र, तटस्थ वक्र को अनादिमान वक्र भी कहते हैं, और तटस्थ वक्र पर स्थित जो भी बिंदु होते हैं उनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए तटस्थ वक्र को संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। अब जो अपन ने देखा था इसको एक बार थोड़ा सा और समझते हैं कि दो वस्तुओं से क्या है, कैसे है। मान लीजिए ये कोई हमारा एक्स अक्ष कहलाता है ये वाला, और ये हमारा क्या कहलाता है, वाई अक्ष। वाई अक्ष पे अपन ने लिया वाई वस्तु और एक्स अक्ष पे अपन ने ली एक्स वस्तु। ये मान लीजिए जो तटस्थ वक्र है उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है। ये इस तरीके की होती है, ये भी हम देख लेंगे। और तटस्थ वक्र को किससे दिखाते हैं, आईसी वक्र या इंडिफरेंस कर्व। ये कह रहे हैं कि इस तटस्थ वक्र के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, एक सैकड़ों बिंदु हो सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी बिंदु होंगे इसके ऊपर, इन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इस बिंदु पर जितनी इसको संतुष्टि मिल रही है, इस बिंदु पर इसको इतनी ही संतुष्टि प्राप्त होगी। मतलब इस तटस्थ वक्र के ऊपर जितने भी बिंदु हैं उन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। तो कई लोग जो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा है वो ये भी कहते हैं कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मान लीजिए उपभोक्ता इस बिंदु पर y वस्तु की तो इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा है और x वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा है। जब उपभोक्ता दूसरे बिंदु पर जाएगा तो y वस्तु की थोड़ी कम मात्रा का उपभोग करेगा, लेकिन x की पहले से ज़्यादा मात्रा का ये उपभोग करेगा। तो जो तटस्थ वक्र है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और इसमें दो ही वस्तु लेते हैं, x वस्तु और y वस्तु, या कोई सी भी दो वस्तुएं हम इसमें ले सकते हैं। और इसके बाद में हम तटस्थ अनुसूची या मांग अनुसूची भी देखते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या होता है। तटस्थ अनुसूची, जब हम इंडिफरेंस कर्व को जब हम एक तालिका के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं तो वो तटस्थ अनुसूची कहलाती है। कि हम मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो ये कहता है कि जब ये उपभोक्ता एक एप्पल का यूज कर रहा है तो वो 10 ऑरेंज का यूज कर रहा है। मान लीजिए ये अब यूँ कहता है कि मुझे एक नहीं 2 एप्पल का यूज करना है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वाई की या ऑरेंज की मात्रा पहले से कम कर देगा और कितनी मात्रा यूज करेगा, ऑरेंज की 7। जब उपभोक्ता एप्पल्स की एक और इकाई बढ़ा देता है, 3 एप्पल्स यूज करने लगता है, तो उपभोक्ता ऑरेंजेस की इकाई घटा देता है और उसकी 5 इकाई का उपभोग करने लगता है। जब एप्पल्स की 3 के मुकाबले 4 करने लगता है तो ऑरेंजेस की और मात्रा घटा देता है और ये ऑरेंजेस की 4 इकाई का उपभोग करने लगता है। कि जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता जा रहा है दूसरी वस्तु की मात्रा कम करता जा रहा है। जो हमने पढ़ा था ना ऋणात्मक वाला, जो इसकी मान्यता थी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, वो यही है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है दूसरी वस्तु की मात्रा वह स्वतः ही कम करता जाता है, जिससे कि वह दोनों वस्तुओं के समान स्तर को प्राप्त करता रहे और जो उसकी उपयोगिता है वो समान होती रहे तटस्थ वक्र पर। तो तटस्थ अनुसूची या इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, जब हम इसको इसके द्वारा दिखाने का प्रयास करते हैं टेबल्स के द्वारा, तो तटस्थ अनुसूची कहलाती है। अब ये हमने इंडिफरेंस कर्व का एक डायग्राम बना के दिखाया जिसमें वाई अक्ष पर तो हमने ऑरेंजेज या संतरे लिए हैं और एक्स अक्ष पर हमने एप्पल्स लिए हैं। तो इसके वाई अक्ष पर तो हमने ऑरेंज लिया है और एक्स अक्ष पर हमने एप्पल लिया है। ये कहता है कि जब एप्पल की 1 इकाई का ये उपभोग कर रहा है तो ऑरेंज की कितनी इकाई का उपभोग कर रहा है, 10 का। इसको हमने क्या दिया, 1 पॉइंट की एप्पल की 1 इकाई और ऑरेंज की 10 इकाई। अभी एप्पल की 1 से बढ़ाकर दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है तो
ऑरेंज की ऑटोमेटिकली इसकी कम हो गई तो ऑरेंज की 7 इकाई का ये उपभोग करने लग गया बी बिंदु पर। उसी तरह जब एप्पल की 2 से बढ़कर 3 हुई तो ऑरेंज की 7 से कम होकर 5 इकाई हो गई। एप्पल की जैसे जैसे इकाई बढ़ रही है ऑरेंज की धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये इस तटस्थ वक्र के विभिन्न बिंदु को दिखा रहे हैं ए बी सी और डी। ये जो विभिन्न बिंदु दिखाए ए बी सी डी, इन सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ए बिंदु से इसको जितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही थी बी बिंदु से भी उसको इतनी ही संतुष्टि प्राप्त हो रही है, सी बिंदु से भी इतनी ही हो रही है और डी बिंदु से इतनी ही हो रही है। तो जो तटस्थता वक्र पे जितने भी स्थित बिंदु होंगे उनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। और इसमें एक आप ये भी याद रखिएगा, जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा को वो बढ़ाता जाता है दूसरी वस्तु की मात्रा वो कम करता जाता है, जिससे कि दोनों मात्रा का समान मात्रा में वो उपभोग करता रहे। अब ये इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस मैप या तटस्थ मानचित्र, जब हम एक ही मानचित्र पर एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र को दिखा देते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व मैप कहलाता है, तटस्थ मानचित्र कहलाता है। इसमें हमने एक्स अक्ष पर तो कपड़े लिए हैं और वाई अक्ष पर इसमें हमने किताबें ली थी। तो जिसमें हमने देखा था कि एक U1, U2, U3 तीन तटस्थ वक्र हमने दिखाए हैं, या इसको यूटिलिटी कर्व इन्होंने कहा है। तो इसमें एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र दिखाएं तो एक तटस्थ मानचित्र है। एक इसमें आप ये भी याद रखिएगा, जो ऊंचा तटस्थ वक्र होता है, जो ऊपर की तरफ तटस्थ वक्र होता है, वह नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। चलो ये चीज़ हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे जब हम इसमें देख लेंगे। तो तटस्थ मानचित्र क्या होता है, जब हम एक ही ग्राफ पे एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र को दर्शाते हैं तो वह तटस्थ मानचित्र कहलाता है। कई बार 2 नंबर पूछ लेंगे तो आप लिख दीजिएगा। अब हम जो इसकी हमने मान्यता पढ़ी थी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, हमने तो पढ़ा था कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट में MRS भी कहते हैं। तो अब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। तो जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के अपने स्तर में परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु X वस्तु और Y वस्तु, और एक वस्तु की मात्रा कम करी और दूसरी वस्तु की मात्रा इसमें बढ़ा दी। तो एक वस्तु की कम करी और दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई और वह उसी तटस्थ वक्र पर है, तो उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन नहीं कर रहा है और वो उसी तटस्थ वक्र पर घूम रहा है। तो एक वस्तु की मात्रा त्याग के दूसरी वस्तु की मात्रा को उपभोग करना, ये क्या कहलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है तटस्थ वक्र के ढाल पर निर्भर करती है। जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है ये 3 प्रकार की होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की समान दर, सीमांत प्रतिस्थापन की बढ़ती दर और सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सीमांत प्रतिस्थापन की समान दर क्या होती है और इसका डायग्राम किस तरीके से होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की बढ़ती दर का डायग्राम किस तरीके से होता है और सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर किस प्रकार से होती है। और जो हमारा तटस्थ वक्र की मान्यता है सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर पर ही निर्भर करता है। ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बारे में कई बार 5 नंबर में 10 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है। इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है, जिसमें हमने देखा कि उपयोगिता को क्रम में हम रखते हैं, ना कि गणनावाचक रूप में इसको माप सकते हैं। और जो क्रमवाचक है तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता पर ही आधारित होती है। तटस्थ वक्र की हमने डेफिनेशन देख ली, तटस्थ वक्र से रिलेटेड जो भी मान्यताएं थी 5-6 मान्यताएं थी, जिसमें हमने देखा कि उपभोक्ता विवेकशील होता है और सकारात्मकता वाली देखी थी, ट्रांजिटिविटी वाली देखी थी। 5 मान्यताएं थी, आप इसको याद कर लेना कौन कौन सी 5 मान्यताएं थी। फिर हमने देखा कि तटस्थ अनुसूची क्या होती है, तटस्थ मानचित्र क्या होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।